बीजेपी मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ले क्यों नहीं पा रही? हमारा प्रयास है जी, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा प्रयास है और हम इसमें आगे चल करके सफल होंगे क्योंकि हमारा रास्ता सही है। हाँ, मैंने पहले कहा आपको, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं आगे आता हूं। पॉलिटिक्स पर अगर हम वापस लौट कर आए तो देश में मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये निश्चित तौर पर आप कहेंगे ये हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कमजोर विपक्ष है वो भी आपकी सरकार की मजबूती के लिए जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी किसी के कमजोरी पर बने हैं ये नहीं है। मोदी जी 130 करोड़ देश के आशीर्वाद से बने हैं और पॉजिटिव वोट से बने हैं। ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ नेगेटिव वोटिंग, ही इज प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वोटिंग। उनको सकारात्मक वोट मिले हैं, देश सुरक्षित है उनके हाथों में, इस विश्वास के साथ मिले हैं। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, मैंने इसी इंटरव्यू में इतने इशारे दे दिए ऑपोजिशन को, समझने वालों के लिए तो इशारा ही काफी। पर गांधी परिवार के साथ आप लोगों का भी विशेष प्रेम है, उनका भी आप मेरा कोई विशेष प्रेम नहीं है, आपने देखा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी का भी विशेष, पार्टी का भी कोई विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन हाँ, वो ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सुबह कुछ बोलेंगे तो शाम को तो हमारे को ही बोलना है ना जी। लेकिन मैं फिर इसी इंटरव्यू में मैंने इतने इशारे ऑपोजिशन को दिए, अगर वो हासिल कर लें। अब ये शब्दावली देखो आप कि राहुल जी का जो शब्दों में उन्होंने कहा वो उनका भाव नहीं था, उनके भाव को समझिए। अभी क्या भाव को समझे? उन्होंने तो प्रधानमंत्री को डंडे मारने तक की बात कह दी। फिर नहीं, वो तो खैर, वो तो उसका तो जवाब भारत की जनता ने दिया जी, उसका तो भारत की जनता ने जवाब दिया। और यह उनकी कांग्रेस पार्टी की जो एक विरासत है जी, उसको विचार करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट उसकी विरासत से मेल खाता है कि नहीं करता है। ये तो उनके लिए सोचने की बात है। मैं फिर यही बता रहा हूं कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, दूसरे को मत बोलो, अपने बल्ले को देखो भैया। बिल्कुल आखिरी दो सवाल हैं। आर्थिक संकट भी खड़ा हुआ है इस काल के अंदर। ऐसा माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करी और 20,000 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री तक तो ठीक था, लेकिन वित्त मंत्री उस तरह से नहीं समझा पाई देश को भी और विपक्ष को भी। देखिए, साधारण आदमी तक पहुंचाने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है जी, हम नीचे तक ले जा रहे हैं जी। हमको एक बात समझनी चाहिए कि कुछ पैकेज का पार्ट है जिसमें हम लोगों ने लोगों की मदद की है जी, जिसमें हमने पैसा को पहुंचाने का प्रयास किया है, फिर चाहे वो जनधन योजना है, फिर चाहे वो राशन है, फिर चाहे वो उनके अकाउंट्स में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फिर चाहे दिव्यांग लोगों को पैसे देने की बात है। लेकिन इससे आगे आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने के लिए हर सेगमेंट के लिए, और इसकी सारी रचना ऐसे की गई है जिसमें वह उसको जो हासिल होना चाहिए था उसमें जो बॉटलनेक्स आते हैं उनको दूर करके, उन सारे रिफॉर्म्स को ला करके इसको करने का प्रयास किया है। और इसको हम निश्चित रूप से जनता के सामने बखूबी रखेंगे। और ये हमारे अपना जो 1 साल हम मना रहे हैं जी, उसमें हम नीचे तक अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा 1977 में आप पटना विश्वविद्यालय में, या फिर कहें तो आप छात्र राजनीति पटना में कर रहे थे, आपके फादर भी वहीं थे, तो मैं उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप देख पाए, ये 4 तस्वीरें हैं जी। ये तस्वीर है 1978 की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं विद्यार्थी था और जयप्रकाश नारायण जी को हम लोगों ने एक कार्यक्रम में इनवाइट किया था। एक हम यात्रा निकाल रहे थे, वो यात्रा थी एजुकेशनल चेंज के बारे में, एक जगह जगह पर डिस्कोर्सेज हों उसकी चिंता करने के लिए। ये कहानी है आपके कार्यकर्ता से अध्यक्ष बनने की, क्योंकि एक तस्वीर में आप एबीवीपी में है, दूसरी में आप युवा मोर्चा में, उस तस्वीर में तो मुझे प्रमोद महाजन, विजय गोयल, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी सब दिख रहे हैं। ये तब था जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना जी। और मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में युवा काल से लेकर के आज तक हर जगह पर काम करने का मौका मिला और हर जिसको हम कहें कि हर स्तर पे काम करने का मौका मिला। ये राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बनाया था जी, 1987 की तस्वीर है। तो और आखिरी तस्वीर जो है वो आपकी और अमित शाह जी की साथ में है, जिसमें मुझे लगता है कि आप अध्यक्ष का कार्यभार ले रहे हैं। जी जी। तो वो कैसा पल था? निश्चित रूप से मैं ये मानूंगा कि कार्यकर्ता से शीर्ष पद था। खुशी का पल तो था ही जी, लेकिन जिम्मेवारी का भी बोध था एक बात।
और दूसरी बात कि मैं नहीं, हम सब लोग मिल करके जी इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इस बोध के साथ में काम को संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने बहुत बेबाक बातचीत करी, स्पष्ट रूप से बातचीत करी और अपने क्रिटिक्स को भी पूर्ण रूप से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद न्यूज 18 नेटवर्क के साथ। धन्यवाद अमीश जी, आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे जगत प्रकाश नड्डा जिन्होंने बेबाकी के साथ हर बात को रखा। नमस्कार।